हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड के चैप्टर 3 देव के विषय में पढ़ेंगे, जहाँ हमें देव कवि देव तथा सवैया से बनने वाले कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, देव कवि देव का जन्म कब हुआ था? कवि देव का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था। कवि देव का जन्म कब हुआ था? 1673 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था ना। कवि देव का जन्म कब हुआ था? 1673 ईस्वी में हुआ था। अब कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। नेक्स्ट है, देवदत्त का पूरा नाम क्या था? कवि देव या बोलिए या देवदत्त कहिए का ना, देव का पूर्ण नाम क्या था? तो कवि देव का पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। कवि देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी था। नेक्स्ट है, औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था जिसने देव को आश्रय दिया था ना? तथा औरंगजेब के पुत्र का नाम बताना है जिसने देव को आश्रय दिया था। उसका आपका ऐसा हो जाएगा आजम शाह ना। आजम शाह जो है वो आपका देवदत्त को है ना, देवदत्त को जो है अपने यहाँ आश्रय दिया था। नेक्स्ट है, देव को सर्वाधिक संतोष और सम्मान किससे प्राप्त हुआ था ना? किससे प्राप्त हुआ था? तो आपका होगा भोगीलाल ना। कहता है कि कभी देव को सबसे ज़्यादा जो है संतोष और सम्मान देने वाला कौन था? तो भोगीलाल हो जाएगा, भोगीलाल आपका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहता है किस राजा ने देव की कविता से खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान में दिया था? किस राजा ने देव की कविता से खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान दी थी? उसका आपका हो जाएगा भोगीलाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, देव के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी गई है? देव के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 52 से 72 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? तो 52 से 72 हो जाएगा। नेक्स्ट है, देव किस काल के प्रमुख कवि हैं? देव जो है ना वो किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो देव जब कहा जाएगा रीति काल के प्रमुख कवि हैं। देव किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो रीति काल हो जाएगा। रीतिकालीन कवियों में किस संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक हुआ है? रीतिकालीन कवियों में ना किस संस्कृति का सबसे ज्यादा चित्रण किया गया है? तब होगा यहाँ पर दरबारी ना, दरबारी संस्कृति हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है, देव की रचनाओं के प्रमुख अंग कौन से हैं? देव की रचनाओं के प्रमुख अंग कौन है? तो देव की रचनाओं का जो प्रमुख अंग हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, अलंकारिकता और श्रृंगारिकता हो जाएगा ना। कौन हो जाएगा? तो अलंकारिकता और श्रृंगारिकता जो है देव की रचनाओं के प्रमुख अंग हैं। नेक्स्ट है, देव की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? देव की रचनाएं प्रमुख, देव की कौन कौन से प्रमुख रचना है? तो यहाँ इसका आंसर सभी हो जाएगा। कौन कौन? तो आपका रस विलास तथा भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास का हो जाएगा। देव की मृत्यु कब हुआ था ना? कहता कवि देव का जो है मृत्यु कब हुआ था? तो कवि देव का जो मृत्यु हुआ था इस 1767 में हुआ था। कवि देव का मृत्यु कब हुआ था? तो कवि देव का जो मृत्यु हुआ था 1767 में हुआ था। नेक्स्ट है, श्री ब्रज दुल्हा किसे कहा गया ना? कहता है ब्रज का दूल्हा किसे बताया गया है? तो भगवान श्री कृष्ण को ब्रज का दूल्हा बताया गया। ब्रज का दूल्हा किसे बताया गया? तो भगवान श्री कृष्ण को ब्रज का बताया गया है, दूल्हा बताया गया है। नेक्स्ट है, सवैये में किसके राजसी का वर्ण किया गया है ना? सवैये में किसके राजसी रूप का वर्ण किया है? कविता जो है दिया गया है, कविता सवैये काव्य दिया गया है। इसमें है ना सवैये में जो है किसके राजसी रूप का वर्ण किया गया है? तो क्या होगा? भगवान आपका कृष्ण का है ना उल्लेख किया गया है। कौन सा श्रृंगार मधुर ध्वनि उत्पन्न करता है? कौन सा श्रृंगार जो है ना वो मधुर ध्वनि उत्पन्न करता है? तो कृष्ण का पायल आपका हो जाएगा ना। नेक्स्ट है, कौन सा श्रृंगार किनकिना रही है ना? कौन सा श्रृंगार जो है किनकिना रही है? तो 16 का ये हो जाएगा कमर की कमरधनी है ना। कमर का कमरधनी क्या करे? तो किनकिना रही है। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर कैसा वस्त्र सुशोभित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पीला वस्त्र। कैसा वस्त्र सुशोभित है? तो पीला वस्त्र है शोभ रहा है। नहीं देखिए, कहता है हृदय को कौन शोभित कर रहा है? हृदय को कौन शोभित कर रहा है? तो हृदय को कौन शोभित कर रहा है? हृदय को जो है कौन शोभित कर रहा है? तब कहा जाएगा वनमाला ना। हृदय को कौन शोभित कर रहा है? कहता है हृदय को कौन शोभित कर रहा है? तो हृदय को जो है वनमाला जगह कर रहा है, तो सुशोभित कर रहा है। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण के सिर पर क्या है? श्री कृष्ण के जो है सिर पर क्या है? तो इसका आंसर मुकुट हो जाएगा ना। श्री कृष्ण के जो है सिर पर क्या हो जाएगा? तब का मुकुट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, श्री कृष्ण की आंखें कैसी हैं? श्री कृष्ण के जो आंख है यहाँ कैसा बताया गया? श्री कृष्ण की आंख को यहाँ चंचलता पूर्ण बताया गया। ठीक है, कहता है श्री कृष्ण के आंख को यहाँ कैसा बताया गया? श्री कृष्ण के आंख को यहाँ पर चंचलता पूर्ण बताया गया है। श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है? श्री कृष्ण के मुख की जो तुलना है वो किससे की गई है? तो श्री कृष्ण के मुख की जो तुलना की गई है वो चंद्रमा से की गई है ना। आंसर कितना हो जाएगा? तो बी आपका हो जाएगा। श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। नेक्स्ट है, समस्त संसार को कौन प्रकाश कर रहा है? समस्त संसार को जो है कौन प्रकाशित कर रहा है? ठीक है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा श्री कृष्ण हो जाएगा ना। समस्त संसार को कौन प्रकाशित कर रहा है, कौन प्रकाश दे रहा है? तो कवि के अनुसार यहाँ समस्त संसार को श्री कृष्ण प्रकाश दे रहे हैं। कवित्व में देव ने किस ऋतु का हृदय ग्राही वर्ण किया है? कहता है यहाँ जो काव्य दिया गया है देव का काव्य सवैये का काव्य, इसमें देव ने
किस ऋतु का हृदय से का क्या है वर्णन किया है, उस ऋतु का नाम क्या हो जाएगा बसंत ऋतु ना। कहता है कि कवि आपका जो है कवित में देव ने किस ऋतु का हृदय से वर्णन किया है, तब क्या हो जाएगा बसंत ऋतु हो जाएगा। नेक्स्ट है बसंत ऋतु की कल्पना किसके रूप में की गई है, बसंत ऋतु की कल्पना किसके रूप में की गई है, तो बसंत ऋतु जो कल्पना की गई है वो किसके रूप में की गई है, तो कामदेव के नव शिशु के रूप में किया गया है ना। कहता है बसंत ऋतु की कल्पना किसके रूप में की गई है, तो बसंत ऋतु को जो कल्पना की गई है वो कामदेव के नव शिशु के रूप में की गई है। नेक्स्ट देखते हैं पेड़ की डाली किस रूप में है, पेड़ के डाली को यहाँ कैसा बताया गया है, तो पेड़ के डाली को जो है बालक के झूले के रूप में बताया गया है। पेड़ की डाली को इस कविता में सवैये कविता में क्या बताया गया है, तो बालक के झूला के रूप में बताया गया है पेड़ की डाली को। नेक्स्ट है वृक्षों के नए पत्ते किसके लिए बिछे हुए हैं, वृक्ष का जो नया पत्ता है ना वो किसके लिए बिछा हुआ है, तो बालक को पालने के लिए बिछा हुआ है। वृक्ष के नए पत्ते किसके लिए बिछे हुए हैं, तो बच्चों को पालने के लिए। कौन स्वयं बच्चों को झुलाती है ना, कौन जो है स्वयं बच्चों को झुलाती है, तो 27 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा हवा, हवा का कर रहा है बच्चों को झुलाता है। नेक्स्ट है बालक का मन कौन बहलाते हैं, बालक का मन कौन बहलाता है, तो बालक का जो मन बहलाता है मोर और तोता हो जाएगा ना। बालक का मन कौन बहलाता है, तो बालक का जो है मन कौन बहलाता है, तो तोता का होगा मोर हो जाएगा। ठीक है आगे देखिए, आगे बोलता है कौन बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं, कौन बालक को हिला रहा है और तालियां बजा रहा है, तो कौन का हो जाएगा तो कोयल हो जाएगा ना, कोयल हो जाएगा। कौन बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं तो कोयल हो जाएगा। कामदेव का बालक किसे कहा गया है, कामदेव का बालक किसे बोला गया है, तो कामदेव का बालक बोला गया बसंत ऋतु को ना, बसंत ऋतु को जो है कामदेव का बालक बोला गया है। ठीक है नेक्स्ट देखिए कविता में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है, कविता में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है, तो शरदकालीन पूर्णिमा का वर्णन किया गया है ना। कविता में कैसी पूर्णिमा का जिक्र है, तो शरदकालीन पूर्णिमा का जिक्र है। ठीक है नहीं देखिए किसे पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया गया है, किसे पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया गया है, आकाश को है ना यहाँ जो है पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया गया है। आकाश की सुंदरता कैसी है, आकाश की सुंदरता कैसी है, तो सफ़ेद दही के समान है ना। आकाश की सुंदरता को यहाँ दही से तुलना किया गया है, सफ़ेद सफ़ेद दही से। नेक्स्ट है अपने चांदनी बिखेरता चंद्रमा किसके प्रतिबिंब के समान प्यारा लग रहा है ना। कहता है अपने जो है प्रकाश बिखरता हुआ चंद्रमा किसके समान जो है वो प्यारा लग रहा है। ठीक है तो आपको क्या हो जाएगा, तो राधा के समान यहाँ प्यारा ही लग रहा है ना, कौन आपका चंद्रमा हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यारी राधिका को प्रतिबिंब से लागत चंद में कौन सा अलंकार है ना। कहता है प्यारी राधिका को प्रतिबिंब से लागत चंद में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रतीप अलंकार हो जाएगा ना। कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार। कवित कैसा छंद है, कवित कैसा छंद है, तो कवित कैसा छंद है, तो वार्णिक छंद है ना। कहता कविता जो यहाँ दिया गया सवैया कैसा छंद है, तो कब कहा जाएगा वार्णिक छंद है। कवित किस कवि की रचना है, कवि तो जो यहाँ दिया गया है किस कवि की रचना है, तो देव हो जाएगा। सवैया किसकी रचना है, सवैया भी आपका हो जाएगा देव की रचना है। सवैया किसकी रचना, सवैया भी आपका जो है वो देव की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं देव कैसे कवि है, देव जो है कि ना देव देव कैसे कवि है, देव कैसे कवि है, तो देव जो है दरबारी कवि है ना। देव कैसे कवि है, तो देव जो है दरबारी कवि है। देव कैसे कवि है, देव जो है दरबारी कवि है। देव कैसे कवि है, देव जो है दरबारी कवि है। नेक्स्ट है फटिक सिलानी सौ सुधायो सुधा मंदिर इस पंक्ति में कौन सा अलंकार ना, कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो 40 का आपका सी हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा ना। कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा झिंगुला का क्या अर्थ होता है, झिंगुला का क्या अर्थ होता है, तो झिंगुला का क्या अर्थ होता है, तो बचपन में पहनाए जाने वाला ढीला ढाला वस्त्र होगा ना। झिंगुला का अर्थ क्या होता है, तो बचपन में पहनाया जाने वाला ढीला ढाला वस्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध को सोफेन यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, दूध को सोफेन यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तब कह सबका बी हो जाएगा यहाँ पर उपमा अलंकार ना। कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ, तो उपमा अलंकार हुआ है। केकी कीर किसे कहा गया है, केकी कीर किसे बोला गया है, तो केकी कीर मोर और तोता को बताया गया है ना, मोर तोता को केकी की बताया गया है। नेक्स्ट है मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई में निहित अलंकार का नाम बताइए। मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है, तब कहा जाएगा रूपक अलंकार प्रयोग हुआ है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सुलागत चंद इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो 45 का डी होगा प्रतीप अलंकार का प्रयोग हुआ है। उतारो करे राई नून का क्या अर्थ होता है ना, उतारो करे राई नून का अर्थ क्या होता है, तो राई ना राई और नमक के द्वारा बच्चों के सिर के चारों ओर घुमाकर नजर उतारना को उतारो करे राय नून कहा जाता है।
नेक्स्ट है बालक रूपी बसंत का बिछौना है ना, कहता है बालक रूपी जो बसंत है इसका बिछौना क्या का बना हुआ है, तो मखमल का बना हुआ है ना, कहता है बालक रूपी जो बसंत है इसका बिछौना क्या का बना हुआ है, तो मखमल का बना हुआ है। नेक्स्ट है बालक रूपी बसंत की नज़र कौन उतार रहा है, बालक रूपी बसंत का जो नज़र है वो कौन उतार रहा है, तो आपका ये हो जाएगा बी हो जाएगा कज है ना, कजंग कली उतार रहा है ना, कजंग कली उतार रहा है। नेक्स्ट है कवि को किस के चेहरे पर फैली मुस्कान कैसी लग रही है, किस को क्या कहता है, कवि को किस के चेहरे पर जो फैली मुस्कान है वो कैसा ना कैसा लग रहा है, तो चांदनी के समान लग रहा है। नेक्स्ट है फूल की सुगंध मिली हुई, फूल की सुगंध मिली हुई है, फूल की सुगंध मिली हुई है, तो मल्लिका हो ना, मल्लिका हो जाएगा। फूल की सुगंध मिली हुई है राधा में ना, मल्लिका का समान मिला हुआ है। नेक्स्ट है कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन रूपों में देखा है, कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन रूपों में देखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तब 51 का आंसर का डी हो जाएगा ना, डी हो जाएगा। किन रूपों में, तो आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में, दही से झलकते समुद्र के रूप में, और दूध के छाछ से बने फल के रूप में। नेक्स्ट है दार तुम है ना, खाली जगह चटकारी दे, कविता में कौन सा ना, कविता में कौन सा गुण हो जाएगा, तो कविता में कौन सा गुण है, तो माधुर्य गुण हो जाएगा ना, कौन सा गुण है, तो माधुर्य गुण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कवि देव की भाषा क्या है, कहता है कवि देव की कौन सी भाषा है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रज भाषा हो जाएगा ना, कौन सा भाषा हो जाएगा, तो ब्रज भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट है कवि देव किस काल के कवि है, कवि जो देव है ना किस काल के कवि हो जाएंगे, तो इनको जो है रीति काल का प्रमुख कवि माना गया है, किनको, कवि देव को। नेक्स्ट देखते हैं प्रातः काल बसंत को चुटकियां बजाकर कौन जगाता है, प्रातः काल में बसंत को चुटकी बजाकर कौन जगा रहा है, तो आपका 55 आपका सी हो जाएगा गुलाब जगा रहा है ना, कौन जगा रहा है, तो गुलाब जगा रहा है। संसार रूपी मंदिर का दीपक किसे बोला गया है, संसार रूपी मंदिर का दीपक जो है किसे बताया गया है, संसार रूपी मंदिर का दीपक किसे बताया गया है, तो 56 का आपका डी हो जाएगा ना, आपका श्री कृष्ण को बताया गया है। कटी किनीनी का क्या अर्थ है, कटी किनीनी का क्या अर्थ है ना, कटी किनीनी का क्या अर्थ है, तो 57 का बी आपका हो जाएगा कमर में बांधी जाने वाली करधनी को ना कटी किनीनी बोला गया है। नेक्स्ट है डार द्रुम चटकारी दे, इस कविता में निहित रस का नाम बताना, डार द्रुम चटकारी दे में कौन सा आपका जो है रस इसमें है, तो 58 का आपका हो जाएगा डी, इसमें शांत रस है ना, डार द्रुम चटकारी में कौन सा रस दे में कौन सा रस है, तो आपका कौन का हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 58 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आपका जैसे डी का हो जाएगा शांत रस आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका है, आपका बोलता है बसंत संतान है, बसंत जो है ना वो संतान, बसंत को किसका संतान बताया गया, बसंत को किसका संतान बताया गया है। ठीक है, तो बसंत को है ना मंदन महिप की संतान बताया गया ना, बसंत को है ना, बसंत को जो है, ठीक है, कहता है बसंत को किसका संतान बताया, बसंत को किसका संतान बताया गया है, बसंत को जो है किसका संतान बताया गया है, बसंत को किसका संतान बताया गया है, तो बसंत को जो है किसका संतान बताया गया, बसंत को जो है, ठीक है, किसका संतान बताया, बसंत को जो है मंदन महिप का संतान बताया है। ठीक है, 58 देखिए 58 का मिस्टेक हुआ, 58 क्या था, डार दुम चटकारी, तो यहाँ पर शांत रस नहीं होगा, यहाँ पर वात्सल रस होगा ना, कहता है कि डार दुम चटकारी इस कविता में कौन सा रस का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर शांत रस नहीं बल्कि यहाँ पर वात्सल रस होगा ना, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इसका आंसर 58 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब बसंत का संतान है किसका, तो मंदन महिप का हो जाएगा। नेक्स्ट है किसकी जगमगाहट राधा की सखिया की तरह लग रही है, किसकी जगमगाहट राधा की सखिया जैसा लग रहा है, तो 60 का हो जाएगा तारों की ना, तारों की हो जाएगा। और लास्ट और अंतिम प्रश्न का हो जाएगा कवि देव ने चांदनी की कल्पना किस रूप में किया है, कवि देव ने है ना, कवि देव ने चांदनी की कल्पना किस रूप में की है, तो 61 का आपका ये हो जाएगा सुधा मंदिर के रूप में किया है ना, कहता है कवि देव ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में किया है, तो क्या हो जाएगा आपका ऐसा हो जाएगा, तो 61 का आपका ये हो जाएगा सुधा मंदिर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का 61 प्रश्न यहाँ से बन रहे थे, 61 प्रश्न आपका हो गए। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक्स।